सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। तीसरी क्लास आज हमारी है वोकैब का रैपिड रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त सीरीज है, ज़बरदस्त आपका अब तक फीडबैक रहा है। मेरे भाई वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, सिर्फ कमेंट करके और देख के चुपचाप मत चले जाया करो। देखो अच्छे से, सीखो, पढ़ो, एक अच्छा सा कमेंट करो और उसके बाद में वीडियो को शेयर करके जाना है, लाइक करके जाना है। आइए भाई शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरुआत करने से पहले ही बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छी अच्छी हम पीडीएफ देते हैं। आज क्लास के लास्ट में पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि क्या है पीडीएफ में, उसको कैसे यूज करना है। तो यार अगर इतना सब कुछ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो आपका बनता है कि ऐप डाउनलोड करो। ऐप पे ही आपको कंटेंट मिलता है सारा, तो डाउनलोड जरूर कर लेना। प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है। एप्पल स्टोर पे, जो ऐप स्टोर आपका है वहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बाकी आप टॉपर्स पास वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आ जाइए भाई। पहला वर्ड आज की क्लास का है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो होती है ना, यूजलेस, बेकार जो कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं। सो प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट, जो पॉइंटलेस है, जो आप कह सकते हैं निष्फल है, बेकार है, ठीक है, व्यर्थ है। अगर हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो यूजलेस कह सकते हैं, पॉइंटलेस कह सकते हैं, कोई चीज जो वेन है, इन वेन करके आपका एक इडियम भी बनता है ना। इसके अलावा फ्रूटलेस कह सकते हैं, इन इफेक्टिव कह सकते हैं, अनअवेलिंग कह सकते हैं, यानी कि जिस चीज को आप अवेल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो अबॉर्टिव कह सकते हैं, जब चीज को अबॉर्ट कर देते हैं ना, जैसे कोई ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्टिव यानी कि कोई कैंसल्ड चीजें बेकार है, काम की नहीं है। एंटोनिम्स अगर देखेंगे तो यूजफुल हो गया, फ्रूटफुल हो गया, इफेक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, सक्सेसफुल हो गया और वर्थवाइल हो गया। ये सब इसके एंटोनिम्स बनेंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज क्रेडिबल। भाई क्रेडिबल का मतलब होता है, आपने एक कार्ड देखा होगा, क्रेड का कार्ड आता था, क्रेड का मतलब होता है विश्वास। सो क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, जिस चीज पे विश्वास हम कर सकते हैं। क्रेड रूट वर्ड से बनता है ये, ठीक है। एबल टू बी बिलीव्ड, ट्रस्टवर्थी और कन्विंसिंग। विश्वसनीय यानी भरोसेमंद। सिनोनिम्स देखेंगे, बिलीवेबल कह सकते हैं, ट्रस्टवर्थी कह सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, तो रिलायबल आपका हो सकता है। इसके अलावा प्लॉजिबल बोल सकते हैं, कोई चीज जो पॉसिबल लगती है ना, जो प्रैक्टिकल लगती है। कन्विंसिंग, जो चीज आपको कन्विंस कर पाए। इसके अलावा ऑथेंटिक तो आप कह ही सकते हैं। एंटोनिम्स अगर आप देखेंगे तो इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल नेगेटिव वर्ड मत समझना, ये भी पॉजिटिव होता है। कोई चीज इतनी अच्छी हो जाए ना जो विश्वास करने लायक ना रहे, तो इनक्रेडिबल। अनबिलीवेबल कह सकते हैं, डाउटफुल कह सकते हैं, इम्प्लाउजिबल कह सकते हैं। प्लाउजिबल का एंटोनिम में सीधे ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चनेबल यानी कि जिसको क्वेश्चन किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो घमंडी होता है, जिसके अंदर बहुत सारा घमंड होता है, उसको एरोगेंट बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और दिख रही होगी कि ये प्रोनाउंसिएशन तीन तरह से हमने लिख रखे हैं। ये एग्जैक्टली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, और ये जस्ट आपका बेसिकली स्लेबल में वर्ड को हमने तोड़ रखा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीनिंग बेसिकली क्या बनता है इसका, हैविंग एन एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है कोई चीज जो बढ़ा चढ़ा के हम करते हैं। एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इंपोर्टेंस, जिसके लिए एक अच्छा सिनोनिम बनता है हॉटी, ठीक है। तो हॉटी हो गया। कंसीटेड कह सकते हैं घमंडी को, है ना। इसके अलावा प्राउड कह सकते हैं, ईगोइस्टिकल कह सकते हैं। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है ईगोइस्टिक, एक होता है ईगो, मतलब एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट जो अपनी अपनी बातें करें, ईगोइस्ट जिसको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड हो, ठीक है। इसके अलावा सुपरसीलियस बोल देते हैं, जो बेसिकली बहुत घमंडी टाइप के व्यक्ति होते हैं। इंपेरियस बोल सकते हैं, वेन भी बोल देते हैं, ये घमंड वाला वेन होता है, ठीक है, घमंडी। इसके अलावा मेरे भाई पंपस बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाते हैं। हम्बल, मॉडेस्ट, मीक। मीक का मतलब होता है दब्बू टाइप का, है ना। अनअज्यूमिंग हो गया, सेल्फ इफिशियंट हो गया, ये कल भी कराए थे आपके वर्ड। और डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब है जो थोड़ा सा डर के रहता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई जो बंजर भूमि होती है ना, वही अनप्रोडक्टिव वाला सेंस यहाँ पे आता है। तो आप कह सकते हैं अनेबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, फ्रूट्स और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, यानी कि अक्सर करके बैरन को हम मतलब ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। लाइफलेस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो बंजर कह सकते हैं, अनुपजाऊ कह सकते हैं, बांझ कह सकते हैं। सो इनफर्टाइल हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। स्टेराइल आप बोल सकते हैं, कोई चीज स्टेराइल है यानी कि जो अनप्रोडक्टिव है। इसके अलावा एरिड बोल सकते हैं, डेसोलेट बोल सकते हैं, फ्रूटलेस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स देखेंगे तो फर्टाइल हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, फ्रूटफुल हो गया, लस हो गया, वर्डेंट बोल देंगे आप। इसके अलावा अबंडेंट, इसको वर्डेंट को वरदान नाम से आप याद रख सकते हैं। जैसे वरदान होता है ना, कोई चीज की अच्छी है जहां पे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। मेरे भाई हमारा टारगेट ये है कि जितने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा दिए जाए, जिससे कि एग्जाम में इन वर्ड्स के गलत होने का कोई चांस आपके सामने ना रहे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई,
जो कोई मतलब चीजों को झेल पाता है, झेलने योग्य, तो लचीला कह सकते हैं, कठिनाइयों से शीघ्र उभरने वाला कह सकते हैं, दृढ़ कह सकते हैं। सो एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, टफ एंड फ्लेक्सिबल कह सकते हैं आप इसको। सो टफ हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, अडेप्टेबल यानी कि जो जरूरत के हिसाब से ढालने अपने आप को, अडेप्ट कर ले अपने आप को, हार्डी कह सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है, रोबस्ट कह सकते हैं, अनयील्डिंग जो यील्ड ना करे, इसके अलावा बोयंट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स देखेंगे, फ्रेजाइल कहते हैं ना, बड़ा डेलिकेट सा है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, वीक है, डेलिकेट है, वल्नरेबल है, ब्रिटल है, ठीक है, ये सारे के सारे जो आसानी से टूट जाती हैं चीजें, फ्रेजाइल के साथ अक्सर करके लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, है ना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है? सो डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेसिकली बद से बदतर बनाना और खराब करना। सो टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स इन क्वालिटी और कंडीशन, यानी कि खराब होना, तो वर्सन कह सकते हैं। वर्स आपका एडजेक्टिव होता है, इसमें ईएन लगा के बेसिकली आपका नाउन बन जाता है, मतलब वर्ब बन जाता है। डिक्लाइन हो गया, डिग्रेड हो गया, डिके हो गया, डीजेनरेट हो गया, बेसिकली किसी चीज का जैसे जनरेशन का एंटोनिम बनेगा, रिग्रेस हो गया और वीकन हो गया, कमजोर करना, है ना। एंटोनिम्स अगर आप देखोगे तो इंप्रूव यानी कि बढ़ा दिया किसी को, एनहेंस कर दिया, रिकवर कर दिया, डेवलप कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, और अमेलियोरेट। अमेलियोरेट एक अच्छा वर्ड है, इसको जरूर ध्यान रख लेंगे। अमेलियोरेट का मतलब होता है टू इंप्रूव समथिंग। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज वोरेसियस। अब वोरेसियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, वोरेसियस का मतलब होता है ग्रीडी, जो लालची होता है ना किसी चीज का, उसको अपन बोलते हैं वोरेसियस। सो ईगर टू कंज्यूम और डू समथिंग इन लार्ज अमाउंट्स, हंग्री और ग्रीडी। सो इनसेटिएबल, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। सेटिएबल का मतलब होता है जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, इनसेटिएबल यानी कि सेटिस्फाई ना किया जा सके। रेवेनस का भी बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा लालची होता है, भुक्खड़ टाइप का आदमी जो होता है ना। ग्रीडी बोल सकते हैं। ग्लटनस का मतलब भी होता है पेटू महाराज। एविड, एविड का मतलब होता है जो उत्सुक होता है ना, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आता है, एविड लर्नर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेपेसियस भी बेसिकली ग्रीडी के सेंस में आता है। एंटोनिम में सेटिस्फाइड कह सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, इंडिफरेंट बोल सकते हैं, रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं। यहां से भी बन जाता है सेटिएटेड, वो भी आपका बन सकता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज क्वेल करना। क्वेल करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज को बेसिकली अगर क्वेल कर दिया तो आपने बेसिकली उसको अंत कर दिया एक तरीके से। सो टू पुट एन एंड टू समथिंग फोर्सिबली, टू सबड्यू और काम, किसी को शांत करना, किसी को अंत कर, मतलब किसी चीज का अंत करना या किसी व्यक्ति वगैरह को शांत करना, गुस्से को खत्म करना, ठीक है। सो सप्रेस करना, सबड्यू करना, क्रस, क्रस कर दिया ना बेसिकली, स्टिफल कर दिया, काम कर दिया, पेसिफाई कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। और काम पेसिफाई के तो बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने आपको बता रखे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आपको लिख देने, ठीक है। इंसाइट करना, प्रोवोक करना, इनकरेज करना, रोज करना, एजिटेट करना, इनफ्लेम करना, सारे वर्ड्स बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको मैंने टॉपर्स वोकैब में पढ़ाए हैं। सो टॉपर्स वोकैब जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उनको ये चीजें बड़ी आसान लग रही होंगी और तगड़ा रिवीजन हो रहा होगा। मजा आ रहा है ना भाई? तो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर मजा आ रहा है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एमिनेंट का मतलब होता है कोई जो बहुत फेमस होता है ना, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। सो फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और फील्ड। तो डिस्टिंग्विश्ड आप बोल सकते हैं, रिनाउंड आप बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट आप बोल सकते हैं, इलस्ट्रियस बोल सकते हैं। अक्सर करके ऐसा बोला जाता है इलस्ट्रियस कैरियर, जिसका कैरियर बड़ा अच्छा रहा हो, जिसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हो दिखाने के लिए, एग्जांपल्स हो देने के लिए, ठीक है। सेलिब्रेटेड जिसको बोल सकते हैं, फेम्ड आप बोल सकते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आएगा। एंटोनिम अननोन, जिसको कोई नहीं जानता है, ऑब्सिक्योर बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो, जिसको कोई जानता ना हो। अनडिस्टिंग्विश्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा जो नेगेटिवली फेमस वर्ड्स मतलब होते हैं उनके, वो भी इसके एंटोनिम में। एमिनेंट का मतलब है जो अच्छी चीजों के लिए फेमस है। लेकिन एक 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे कल भी, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो नेफेरियस होता है, एक नोटोरियस होता है और एक इग्रेजियस होता है। तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है जो चीज जो कुख्यात होते हैं ना, अपनी खराब चीजों के लिए जाने जाते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो छिटपुट अंदाज में होती है, कभी कभार हो गई, यदा कदा होगी। सो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, स्कैटर्ड और ओकेजनल, ठीक है। अगर सिनोनिम देखेंगे सो रेगुलर मतलब इरेगुलर, ओकेजनल, इंटरमिटेंट। ध्यान रखना ओकेजनल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको हम, ठीक है। सो इंटरमिटेंट हो गया कोई काम जो रुक रुक के होता है, स्कैटर्ड हो गया आपका, इनफ्रीक्वेंट हो गया, और स्पैस्मोडिक हो गया। ये भी अच्छा वर्ड है, स्पोरेडिक, स्पैस्मोडिक, देखने में एक जैसे लगते हैं एंड दे आर सिनोनिम्स, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम में रेगुलर हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंट हो गया, स्टडी हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। सो कोई चीज जो बेसिकली लगातार चलती रहे, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगला आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है ड्विंडल। जैसे आप जब बांध देते हैं किसी चीज का बंडल, तो वो चीज हो जाती है कम, अभी फैली हुई है, बंडल बांध दिया, कम हो गई। सो डिंडल का मतलब क्या होता है? घटना, कम होना। सो डिक्रीज होना, डिमिनिश होना। सिर्क, सिर्क का मतलब सिकुड़ना, ऐसे लग रहा है सिकुड़ गया। रिड्यूस, वेन, वेन का मतलब भी आपको बता चुका हूं। ऑन द वेन का मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन, ये आपका इडियम होता है। डिप्लीट कह सकते हैं, डिक्लाइन कह सकते हैं, ठीक है, कोई चीज का कम होना। एंटोनिम में इंक्रीज, ग्रो, एक्सपेंड, राइज, ऑगमेंट। ऑगमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लाई और स्वेल, जैसे स्वेलिंग आ जाती है तो हाथ फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। स्वेल करने का मतलब भी होता है बड़ा होना, ठीक है।
ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अशुभ है, अशुभ मानी जाती है, तो ओमिनस में गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। सो थ्रेटनिंग कह सकते हैं, मेनेसिंग कह सकते हैं। मेनेस होता है ना खतरा, जो आदमी जिसके पास एस है यानी कि तुरप का इक्का है, तो वो बेसिकली खतरा होता है। फोरबोर्डिंग हो सकता है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है जो सिन करे, जो पाप करे, ठीक है। पोर्टेंसेस हो सकता है। इसके अलावा इन ऑस्पिशियस हो सकता है। ऑस्पिशियस का एंटोनिम होता है। एंटोनिम अगर देखेंगे तो ऑस्पिशियस जो फेवरेबल है, जो प्रोपिचुअस है, इसके लिए एक और वर्ड आता है प्रोपिचुअस। प्रॉमिसिंग आप कह सकते हैं, इनकरेजिंग आप कह सकते हैं, फेवरेबल आप कह सकते हैं, और होपफुल आप कह सकते हैं। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है जो उत्साह से हो, एकदम जिसके अंदर एनर्जी हो, जोश हो। सो आप कह सकते हैं ओवरजॉयड, इलेटेड, ट्रिम्फेंट कह सकते हैं, एक्सल्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटेक्टिक कह सकते हैं। इसके अलावा थ्रिल्ड कह सकते हैं। जैसे एक्सटेसी होता है, इश्क की टैक्सी करके मैं याद कराता हूँ, वहीं से आपका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है एक्सटैटिक, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम में सैड, डिप्रेस्ड, डाउनकास्ट, सोरोफुल, मिजरेबल, डिजेक्टेड, सलन, ग्लूमी, ब्लीक, ये सब वर्ड्स आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज टेनेट। टेनेट का मतलब होता है मेरे भाई सिद्धांत। सिद्धांत तो अ प्रिंसिपल और बिलीफ स्पेशली वन हेल्ड बाय अ ग्रुप। सो प्रिंसिपल कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्रीड। क्रीड का मतलब भी होता है सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिम बोल सकते हैं। ऑक्सिम का मतलब होता है कहावत, ठीक है। मैक्सिम भी होता है, ऑक्सिम भी होता है, दोनों का मतलब होता है कहावत। प्रिसेप्ट कह सकते हैं, कन्विक्शन कह सकते हैं, किसी चीज का लेके आपको आपके मन में कन्विक्शन है। डिसबिलीव कह सकते हैं, डाउट कह सकते हैं, एंड रिजेक्शन कह सकते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या बन जाएंगे इसके एंटोनिम। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज मंडन। मंडन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मंडन का मतलब होता है कोई चीज जो डल है, जो बोरिंग है, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट की कमी आ रही है। सो ऑर्डिनरी कह सकते हैं, रूटीन कह सकते हैं, जो चीज रूटीन है ना, कोई काम डेली डेली करो तो वो डल हो जाता है आपके लिए, डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। टीडीएस, जैसे आप जब नौकरी लग जाती तो आपका कटता है टीडीएस, पैसा कटना एक बड़ा बोरिंग सा काम होता है, तो टीडीएस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हम ड्रम कह सकते हैं, हम और ड्रम में बंद हो जाए, इससे ज्यादा बोरिंग क्या काम है, याद है ना नीला ड्रम, ठीक है। इसके अलावा मोनोटोनस, मोनो का मतलब होता है एक, और टोन का मतलब अगर कोई आदमी एक ही टोन में बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए तो मतलब ही विल बिकम डल, ठीक है। एक्साइटिंग एंटोनिम में आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटोनिम में, थ्रिलिंग एंटोनिम में, रिमार्केबल, फैसिनेटिंग और अनयूजुअल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज नेव। नेव का मतलब क्या होता है भाई? इसको नाइव पढ़ लेते हैं वैसे। नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है? कोई जो नया नया होता है ना, जैसे आप ऐसे समझिए कोई नाई है, नया नया है, बस काट दिया, आपका गला ही कट गया है ना। तो इनोसेंट कह सकते हैं, जो नया नया है, बिल्कुल मासूम सा। गलेबल बोल सकते हैं। गलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है। सिंपल कह सकते हैं, ट्रस्टिंग कह सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, और क्रेडुलस कह सकते हैं। क्रेडुलस एंड गलेबल दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एंटोनिम में कह सकते हैं वर्डली, सोफिस्टिकेटेड, एक्सपीरियंस्ड, सिनिकल, श्रूड एंड नोइंग। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज यर्न। यर्न फॉर समथिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, किसी चीज के लॉन्ग फॉर करना, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, है ना। सो इसका मतलब है टू फील एन इंटेंस लॉन्गिंग। लॉन्गिंग बेसिकली लॉन्ग वर्ब से बना आपका, और डिजायर फॉर समथिंग। सो लॉन्ग करना, क्रेव करना, डिजायर करना, पाइन करना, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। हैंकर करना, हैंकर आफ्टर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना। ये आपका फ्रेजल वर्ब में कई बार पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा कोविड बोल सकते हैं, इसके अलावा एक बोल सकते हैं, ठीक है। एक फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए दर्द हो रहा है आपके अंदर। डिसलाइक, रिजेक्ट, स्पर्न, अभोर, अभोर का हेट होता है, पिछली क्लास में शायद पढ़ाया भी था मैंने, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज जेनिथ। आप जानते हैं जेनिथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जो पीक होता है, समिट होता है, क्लाइमैक्स होता है जहां पे, उसको ही बोल देते हैं जेनिथ। जेनिथ इसका एंटोनिम में आता है बेसिकली नादिर, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ सक्सेस और डेवलपमेंट। सो पीक बोल सकते हैं, समिट बोल सकते हैं, पिनेकल, एपेक्स, क्लाइमैक्स, एक्मे एंड कल्मिनेशन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे बेसिकली सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में अगर आप देखो सारे वर्ड्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखना। नादियर, बॉटम, लो, बेसिकली लो, डेप्थ कह सकते हैं, और ट्रो कह सकते हैं, ये सब बेसिकली क्या है? एकदम जो बॉटम पॉइंट होते हैं ना आपके, वो। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है दैट इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी फॉल्ट ना हो, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। सो आप कह सकते हैं फ्लॉलेस, जिसके अंदर फ्लॉ ना हो, जो परफेक्ट हो, जो फॉल्टलेस हो, जो स्पॉटलेस हो, कोई धब्बा ना हो। इमेक्यूलेट कह सकते हैं इसको, इम्पैकेबल एंड इमेक्यूलेट। इसके अलावा इररिप्रोचेबल कह सकते हैं, इररिप्रोचेबल हो। एंटोनिम में देखेंगे फ्लॉड हो गया, इम्परफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव हो गया, ब्लेमिस्ड हो गया, और फॉल्टी हो गया। ये इसके एंटोनिम में आएंगे। लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास किंडल। आपका किंडल करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किंडल, किंडल करने का मतलब होता है आपके अंदर एक आग सुलगा देना, बेसिकली आपके मन में कुछ ऐसा जगा दिया। सो टू स्टार्ट अ फायर फिगरेटिवली, टू अरोज और इंस्पायर। फिगरेटिवली का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सच में आग लगा दी और आप थोड़े दिन में जल गए, धुआं धुआं हो गए, नहीं। फिगरेटिव सेंस में, मन में आग, कहते हैं ना आपके सीने में आग होनी चाहिए, वही फिगरेटिव सेंस। इग्नाइट, लाइट, इन्फ्लेम, अरोज, स्टायर, अवेकन, इंस्पायर, प्रोवोक, ये सब इसके सिनोनिम आ जाएंगे। एंटोनिम में एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना, डाउज करना, क्विंच करना। क्विंच करने का मतलब क्या होता है? बुझा देना, ठीक है।
स्मोदर करना, स्मोदर बेसिकली गला घोट देना किसी का, स्टिफल करना और डिस्करेज करना, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। तो ये थे 20 वर्ड्स। एक बार सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे देखो, वीडियो पॉज करके सबका एक बार मीनिंग रिवाइज करने का, मतलब रिमाइंड करने का मन में ट्राई करो। वीडियो पॉज करके रिमाइंड करने का मन में ट्राई करो कि किसका मीनिंग क्या था। अगर सबका कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि 20 में से कितने वर्ड्स का आप मीनिंग अपने दिमाग में ला पा रहे हैं। तो विद इन 15 मिनट कंप्लीट हो गया भाई। वीडियो का ड्यूरेशन 15 नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपके लिए भाई साहब प्रैक्टिस बैच, वो आपको जरूर चेकआउट करना है टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, क्योंकि भाई प्रैक्टिस बैच इस टाइम पे बहुत जरूरी है पेपर के लिए। सो सिर्फ 399 रुपए के फी में टॉपर्स विजडम पर प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, आपको जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ में ये जो क्लास अभी हमने ली है, इसकी भाई साहब हम बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट और भी देते हैं। आप एक बार देखिएगा क्वालिटी, और वो क्वालिटी कहाँ मिलता है मैं बता दूंगा आपको। जैसे ये है आपकी एक डिटेल्ड पीडीएफ, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आज की क्लास का पहला वर्ड था फ्यूटाइल, देख रहे हो, ये बड़ा अच्छे से हमने डिजाइन करा है। यहाँ पे जैसे वहां पे प्रोनाउंसिएशन आपको दिख रहा था, यहाँ पे भी है। ये है एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन, ये है इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, और ये है यहाँ पे इसका बेसिकली जो सिलेबल में तोड़ रखा है इसको, ठीक है। अगर हम बात करें फिर यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देने की कोशिश फ्यूटाइल है, इससे ना आप रिलेट कर पाओगे वर्ड का यूज क्या होता है। इसके बाद में इसके इंग्लिश के एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखोगे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। इसकी वर्ड फैमिली है, जैसे फ्यूटाइल से फ्यूटिलिटी आपका नाउन बनता है, और फ्यूटाइलली आपका बेसिकली एडवर्ब बनता है, और उसका मीनिंग दे रखा है। ये हमने एक मेमोरी लैब का ऑप्शन रखा है, और मेमोरी लैब में आपको इसका वर्ड फॉर्मेशन मिलता है कि कहाँ से बना है वर्ड, इसका ओरिजिन मिलता है, इसकी मेमोरी ट्रिक बनती है। जैसे फ्यूटाइल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्यूटाइल, फ्यू यानी कि कम, तो घर में फ्यू टाइल्स हैं, बाकी कच्ची जमीन है, सब मेहनत बेकार हो गई। सब क्या हो गया, फ्यूटाइल है, क्योंकि टाइल क्या है, कम है, टाइल ही कम पड़ेगी तो मेहनत बेकार है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऐसे ही करके सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। सो इतनी प्यारी सी पीडीएफ है, ऐसे ही एक प्यारी सी पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए बनाई गई है, तो आप इसको भी देखिएगा। इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए करी जा रही है, तो बेटा जी आपका भी तो कुछ बनता है। तो या तो आप जाइए टॉपर्स विजडम पे प्रैक्टिस बैच ले लीजिए, या फिर आप चाहें, अगर आप बिगिनर हैं और आपको लंबे टाइम में टॉपर्स विजडम से पढ़ना है, तो मेरे भाई आप टॉपर्स पास लेके हमारा पूरा रीडिंग लाइब्रेरी, पूरा टेस्ट सीरीज, बाकी सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस बैच और लाइव बैच, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी भाई ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पे 2 टेस्ट आपको मिलेंगे, ये दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई साहब हर जगह शेयर होनी चाहिए। और जो 20 वर्ड मैंने दिए थे, पॉज करके बताना है कि 20 में से कितनों को आप अपने दिमाग में ला पा रहे हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।